हाय, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, बीटीट्यूड ने स्टार्ट की एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ जहाँ पे हम स्कूल फंडामेंटल्स को एकदम अलग ही नज़रिए से सिखाते हैं, आपका रियल एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, एकदम लॉजिकली हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जो स्कूल का फंडामेंटल्स जो जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उससे टोटली अलग तरीके से, क्योंकि अगर ये एप्टीट्यूड क्लियर हो जाए, आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो क्वेश्चन चुटकियों में कर पाएंगे। देखिए, रेशियो का ये हमारा काफ़ी आगे का टॉपिक है, आगे का लेक्चर है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। तो पहली चीज़ तो हमने सिखाया था बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो, यानी कि अगर कुछ टोटल दिया है, दो चीज़ों का रेशियो भी दिया है, तो दोनों की क्वांटिटी किस तरह ढूंढे। और इसके लिए भी हमने एकदम ही बीटीट्यूड का 360 डिग्री अप्रोच सीखा था, यानी कि सिर्फ एक नज़रिया नहीं, अलग अलग नज़रिए से वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड शॉर्टकट हो सकती है। तो हर एक तरीके से, हर एक नज़रिए से चीज़ों को देखना सीखना पड़ेगा। जैसे पहला तरीका मैंने बताया था कि आप बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, आप बोल सकते हो कि मिल्क इज 3/5 ऑफ टोटल, क्योंकि ये 3:2 है तो 3/5 ऑफ टोटल, एंड वाटर इज 2/5 ऑफ टोटल। तो ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद मैंने बोला था कि दूसरा भी तरीका है, जब भी रेशियो दिखे, ये और भी आसान तरीका है, जब भी रेशियो दिखे आप एक वेरिएबल ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है वेरिएबल यानी कि एक्स वाई कुछ भी ले लीजिए। आप बोल सकते हो कि मिल्क 3x है तो वाटर 2x है, तो टोटल 5x हो गया, विच इज़ इक्वल टू आपका टोटल 150। और इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आप वापस अंदर डाल दीजिए तो आपको दोनों ही वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। तो ये दूसरा मेथड था। और सबसे ब्यूटीफुल मेथड मैंने आपको बताया रेप्लिका मेथड, जो कि उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, पहले से देखिए तो चीज़ें बहुत आसान लगेगी और शॉर्टकट्स आपको सही तरह से समझ में भी आएंगे। तो ये बीटीट्यूड की ब्यूटीफुल मेथड जो है, हम रेप्लिका बना लेते हैं और चुटकियों में माइंड में ही आंसर दे सकते हैं। ये मेथड भी हमने सीखा। देखिए, हमने काफ़ी कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, है ना, खास करके वो मिल्क एंड वाटर वाले। लेकिन आज हम और कोई भी मिससेलेनियस क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते लेकिन फिर भी बेसिक और उसके शॉर्टकट्स के साथ देखेंगे। सो मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। अच्छा, देखिए, वापस एक चीज़ बता देता हूँ, इन केस आपने नहीं देखे आगे के वीडियो तो देख लीजिए, जिससे कि शॉर्टकट मेथड आपको और भी आसानी से समझ में आए। आज तो हम सीधे सीधा करेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस। यहाँ पे हम कुछ और भी टाइप के अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यूजिंग द सेम मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हो, रेप्लिका से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप खुद वीडियो को पोज करके पहले ट्राई कर सकते हो, शुड बी ईजी। पहले तो हम इसको करते हैं शांति से ट्रेडिशनल मेथड के साथ। ट्रेडिशनल मेथड में मैंने आपको बताया सबसे आसान मेथड रहता है कि आप जब भी ये रेशियो देखो x x y y ऐसा कुछ, उसको वेरिएबल असाइन कर दो कि भाई a एंड b के जो रुपए थे वो 5:3 के रेशियो में थे, तो हम बोलते a के पास 5x थे और b के पास 3x थे। ये सबसे आसान मेथड रहता है। इसके बाद उसकी स्टोरी को फॉलो करके इक्वेशन बना दो। उसने बोला a ने 8 रुपये b को दिए, तो a के शुरू में तो ये रुपए थे, पर अब कितने हो गए 5x - 8, और b के कितने हो गए 3x + 8। a ने दिए, उसके कम हो गए, b को मिले, है ना। तो एकदम बेसिक इक्वेशन मेथड, ये अगर आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड हो, सिंपल इक्वेशन बना के कर पाओगे। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, इसीलिए फिर हम लॉजिकल शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे यहाँ पे। अब बोला है, अब उनके रुपए का जो रेशियो है वो 7:5 आ गया, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 7/5। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने से 25x, 24, 21x, 56 लिख ही देता हूँ। 25x - 40 इज इक्वल टू 21x + 56। सो 4x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 24। और पूछा क्या है, a के पास शुरू में कितने रुपए थे, 24 इधर डाल दिया, 120 आपका आंसर है। तो देखिए, एटलीस्ट ये मेथड तो आना चाहिए जो स्कूल लेवल का है ना। हाँ, लॉजिकल शॉर्टकट मैं आपको हमेशा बताता हूँ। देखिए, वापस अगर आप
बैंक स्टाफ सिलेक्शन या MBA एंट्रेंस जैसे कि ये सब है या जिमेट है, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रेप्लिका मेथड जो अब मैं बताने वाला हूँ उस तरह सोचना ज़रूरी है, वो थिंकिंग डेवलप करना ज़रूरी है अगर आप बाकी की एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। तो उसके लिए चलेगा, आप जैसे हमने इक्वेशन बनाया अगर ये तरीका भी आता है गुड इनफ। लेकिन MBA एंट्रेंसेस के लिए या बैंक स्टाफ सिलेक्शन, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें आपको टफ क्वेश्चंस भी आते हैं मैथ्स के, तो आपको रेप्लिका मेथड बनाना आना चाहिए। तो वापस रेप्लिका लेना एक आर्ट है। रेप्लिका यानी क्या, वापस हम थोड़ा याद कर लेते हैं, रेशियो के हिसाब से एग्जाम्पल लेना, रेशियो के हिसाब से एग्जाम्पल लेना, है ना। लेकिन अभी तक जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दे दी गई थी कि भाई मिल्क सेम है, मिक्सचर सेम है, तो कंडीशन के हिसाब से आप रेप्लिका ले रहे थे। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन वो एक कंडीशन इम्प्लाइड होती है, उसको कैच करना पड़ता है, एंड कैचेस विन मैचेस। अगर वो कैच नहीं कर सकते तो इसीलिए तो वो इक्वेशन वाला मेथड मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप ट्रिकी नहीं सोच पाए, कभी भी क्वेश्चन का लेवल आपके अंडरस्टैंडिंग से परे आ गया, आपकी लॉजिकल रीच से बाहर हो गया, तो आपको इक्वेशन लेके तो सॉल्व करना आना ही चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन अगर लॉजिकल रीच यहाँ पे तो आपको पता है कि A 8 रुपये B को देता है, उससे टोटल में फ़र्क नहीं पड़ता। तो टोटल जो शुरू में थे और टोटल जो लास्ट में होंगे वो सेम होंगे। अगर ये कैच आपने पकड़ लिया तो देखिए कितना आसान है। वापस ये तो शुरू में 8 दिख रहे हैं और यहाँ पे शुरू में 12 दिख रहा है। 8 और 12 कैसे सेम हो सकते हैं? 24 पे LCM, यानी कि इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, तो शुरू में 15 and 9 थे, है ना, ये रेप्लिका बन रहा है भाई। और लास्ट में 7 2 जा 14 एंड 5 2 जा 10 है। तो ये वाली जो रेप्लिका बनी है ना, ये A के पास, ये B के पास, इसमें तो A ने 1 ही रुपया दिया है 15 से 14 और उसको भी 1 मिला है, पर वो 1 एक्चुअल में तो 8 है। अगर 1 8 है तो A के पास शुरू में जो 15 था वो कितना होगा? 120, है ना आपका आंसर। तो ये चीज़ें हैं, आप बहुत ही फास्ट हो सकते हो, लेकिन वो कैच पकड़ना पड़ता है। और मैं हमेशा सब मेथड सिखाता हूँ, ट्रेडिशनल तो सिखाता ही हूँ, क्योंकि अगर आपका लॉजिक यहाँ तक नहीं पहुँचा, हर एक बंदे की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है ना। तो मैं तो ट्राई करूँगा कि आपको ये सिखाऊँ, जितना आप कर सकते हो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए, XX लेके तो आना ही चाहिए। पर अगर मैं होता तो मैं तो सीधा सोचता, अच्छा 8 12, क्योंकि टोटल सेम है, अंदर अंदर रुपए देने लेने से टोटल तो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वरना तो मैं अगर ऐसे बढ़ते हो तो मैं आपको 5 दूँ, आप मुझे 10 दो, मैं आपको वापस 10 दूँ, आप मुझे वापस 5 दो, ऐसे करते रहते। अगर रुपए बढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन ना बढ़ते ना कम होते, टोटल तो सेम ही रहते हैं। इसलिए 8 12 वो तो टोटल सेम होना चाहिए। 8 12 24 पे मिलते हैं, तो 8 को इंटू 3, 12 को इंटू 2, तो हमें एक रेप्लिका मिल गया कि अगर एक के पास 5:3 है तो 15 9 हो सकते, 7:5 है 14 10, जिसमें टोटल सेम है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। लेकिन इस रेप्लिका में ये समझना, ये रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब ये सब रेशियो के नंबर्स हैं। तो 15 से 14 गया, यानी इन्हें 1 रुपया दिया, वो तो रियल में 8 दिए, तो शुरू में जो 15 दिख रहे हैं वो भी इंटू 8 120 होंगे। तो ये लॉजिक देखिए अंदर से समझना है, कोई रट्टा मारोगे तो नहीं बैठेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन वापस आप खुद ट्राई कर सकते हो, एक बार पॉज कर लो वीडियो, खुद ट्राई करो, होपफुली आपसे हो गया होगा। देखिए पहले तो हम देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तो हमें वापस वही चीज़ पता है कि A और B के जो सैलरी है, A का मान लेते हैं 5x और B की सैलरी मान लेते हैं 4x, है ना, जैसे दिया है 5:4, 5x 4x। B को इंक्रीमेंट मिला और उसकी सैलरी 3600 रुपये, प्रमोशन मिला, बढ़ गई, तो अब इसकी सैलरी हो गई 4x + 3600। और एज ए रिजल्ट, यानी A को तो कुछ नहीं मिला, तो A का 5x का 5x ही है, और अब ये दोनों का रेशियो 4:5 हुआ है। तो वापस वही सॉल्व करना है, 25x 16x, यानी कि क्या आ जाएगा 9x = 3600 × 4, है ना। तो x हो जाएगा 400 × 4 1600। ओके, तो हमें पूछा है फाइंड बीज इंक्रीज्ड सैलरी। तो याद रखना B की इंक्रीज सैलरी तो ये है, यहाँ मत डाल देना, शुरू की सैलरी होती तो यहाँ डालते। इंक्रीज सैलरी तो ये है 4 × 1600 6400 + 3600 10,000, है ना, ये आपका आंसर है।
तो ये डिपेंड करता है भाई आप इक्वेशन कितना फटाफट सॉल्व करते हो, बट ट्रेडिशनल तरीका है आपको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए, क्योंकि कितना भी ट्विस्ट किया हो वेरिएबल ले लो, है ना, उसके बाद उसकी स्टोरी को फॉलो करते हुए इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो, ये तो आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स रेप्लिका मेथड ज़रूरी है अगर आप MBA एंट्रांसेस बैंक SSC वगैरह कर रहे हो। तो यहाँ पे समझना क्या था, देखिए हमेशा कुछ कैच होता है, यहाँ पे शुरू का रेशियो दिया, एंड का रेशियो दिया। अब इसमें टोटल सेम नहीं है क्योंकि बी की बड़ी है और ए ने नहीं दिए कि ए की कम और बी की बड़ी, पर बी की बड़ी है, ए की तो सेम रही है। तो अगर आप समझते ये कैच कि ए की यहाँ 5 के टेबल में, यहाँ 4 के टेबल में 20 कर देते हैं, यानी कि इसको इंटू 4, इसको इंटू 5, यानी शुरू में ए एंड बी की सैलरी अगर 20 एंड 16 थी तो अब ए और बी की सैलरी 20 एंड 25 है। तो यहाँ पे तो बी को 9 रुपये बढ़े हैं, वो 9 एक्चुअली 3600 है, 3600, तो दिख ही रहा है कि इंटू 400, तो जो पूछा इंटू 400 कर लो। बी की बड़ी हुई सैलरी 25 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। तो यूँ दिमाग चलना चाहिए। अगर ये मेथड समझ में आई, देखिए टफ है, रेप्लिका धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आपको सोचना है, मेहनत करनी है, और मेन चीज़ तो होता है डाउट सॉल्विंग सेशन। आप डाउट्स पूछिए जहाँ से आप सीख पाओगे, जब आप नहीं सोच पाओ तो वो लाइव आइए, डाउट्स पूछिए, वो मेन चीज़ होती है ना। ऑलराइट, आगे एक और क्वेश्चन, वापस आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, पहले खुद ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए, होपफुली हो ही गया होगा। देखिए ट्रेडिशनल में कोई इतना टफ है नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, शुरू का जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक ए में 16x है, स्टॉक बी में 11x है। अब आपको बोला है वो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो अलग हो जाती है, तो आपने इन्वेस्ट किया था, अब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये 10%, तो 16x का 10% आपको आता ही होगा भाई, 16x का 10% ऐसे निकालते हैं, है ना, ये 16 इंटू 16x अपॉन 10 यानी 1.6x, है ना। वैसे ऐसे ज़रूरत थी नहीं, आपको सीधा पता है कि 10% एक पॉइंट काटना होता है, तो 16x का 1.6x, लेकिन पूरा मैंने समझा दिया, इनकेस आपको बेसिक परसेंटेज नहीं पता तो क्लियर हो गया। अब ए की वैल्यू तो भाई 17.6x हो गई, लेकिन बी की वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू 4100 बढ़ी, यानी 11x प्लस 4100, और अब ये रेशियो 11/12 हो चुका है ना, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे मुझे पता है कि एक्सक्यूज मी, ये तो देखिए 11 से कट जाएगा, है ना, ये 11 से सीधा डिवीज़न में जाके काट ही लेते हैं, 11 16 यानी 1.6 हो जाएगा, है ना। अब 12 इधर आएगा, ये पूरा उधर जाएगा, 12 इंटू 16 192 यानी 19.2, 19.2 इज इक्वल टू 11x प्लस 4100। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, एक सेकेंड, ये 16x था, ये 11x प्लस ये था, अब ये रेशियो दोनों का हो गया था 11/12। हाँ सही है, वैसे कुछ गड़बड़ तो है नहीं। अच्छा, गड़बड़ ये है कि ये x हमने लिखना भूल गए, मैं वही सोचूं कि ये 19.2 क्यों, तो 11x इधर आएगा, तो 8.2x इज इक्वल टू 4100, 8.2 यानी 41 का डबल ही तो है ना, यानी एक समझते हैं कि x इज इक्वल टू, इसके बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4100 डिवाइड बाई 82/10। तो हमें पता है 41 2 होता है ना, यानी ये 41 इंटू 2, ये 41 इंटू 1000 अपॉन 2 यानी 500, x आपका 500 हो गया। तो पूछा क्या है, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट तो 16 और 11 27x था, x 500 आया है, 27 इंटू 500 13,500 रुपये मेरा आंसर है। टोटल इन्वेस्टमेंट 13,500 का किया था। फेयर इनफ, देखिए कुछ भी नहीं है, जो हमने लिया 16x 11x, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई, और अब ये रेशियो 11/12 है, शांति से सॉल्व किया, आंसर आ गया। ऑफ कोर्स रेप्लिका मेथड इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो इसमें कंपैरेटिवली टाइम जाता है ना। यहाँ पे देखते हैं, तो भाई मैं अगर होता तो मैं ये समझता कि यहाँ पे एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, क्योंकि वो 10% बढ़ने वाला है, तो 160 ले लेते हैं। शुरू का जो स्टॉक ए में और स्टॉक बी में इन्वेस्ट किया था वो 160 एंड 110 था। सपोज
ये 10% बढ़ा यानी प्लस 16 बढ़ा, 176 हो गया। ये जो बड़ा है ना वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रेशियो के फिगर से, मैंने आपको समझाया था आगे के शॉर्टकट में, रेशियो के फिगर और ओरिजिनल फिगर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारा रेशियो चल रहा है ना, ये हमारा रेप्लिका चल रहा है, तो रेप्लिका के फिगर अलग होते हैं, रियल फिगर अलग होते हैं। हाँ, रेप्लिका के फिगर यानी रेशियो के हिसाब से, पता है ना आपको, अभी तक देखिए हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, इसीलिए मैंने बोला आगे के वीडियो देखिए वो शॉर्टकट समझने के लिए। तो यहाँ पे जो 4100 बड़ा है वो अपना कुछ अलग होगा, हाँ वो जो होगा वो रियल में 4100 है, पर अपने में कितना बड़ा है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है लास्ट रेशियो 11:12 है, तो 11 इतना तो 12 कितना, 11 × 16 192, तो यहाँ पे तो दिख रहा है 110 से 192 हुआ यानी 81 बड़ा, ये 81 रियल में 4100 है, अरे 82 बड़ा है ना, 82 बड़ा, 82 रियल में 4100 है। तो अब हम सीधा कर सकते हैं कि अगर 82 4100 है तो पूछा गया है टोटल इन्वेस्टमेंट 160 110 270 कितना, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या अगर आपको दिखता हो 82 का आधा है और 2 ज़ीरो है तो 270 का आधा 135 और 2 ज़ीरो है, 13,500 रुपये आपका आंसर है ना। देखिए वही आंसर तो वही है लेकिन काफ़ी जल्दी हो जाता है अगर आप लॉजिकली अच्छे हो तो फटाफट। और ये तो देखिए मैं पूरा समझाता हूँ, आपको कुछ समझना नहीं है, आपको ए और बी ऐसे थोड़ी लिखना है, आप तो सीधा 160 110 176 192 82 4100 आधा और 2 ज़ीरो, तो 270 का आधा 135 एंड 2 ज़ीरो, टिक करो नेक्स्ट। 15 सेकेंड, हाँ एक बार क्वेश्चन समझने में 15 सेकेंड और करने में 15 सेकेंड, आधे मिनट में आप कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन अगर आपके अच्छे तो, और उसी का भी तो वीडियो बनाया मैंने ना, पूरा प्लेलिस्ट है कैलकुलेशन शॉर्टकट का। ऑलराइट, देखिए तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मैं पूरा समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से देखिए पूरा ऐप में जो लर्निंग होती है ना वो बहुत ही बढ़िया है। आप असाइनमेंट दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, और 10 रुपये में तो लेना है। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको लर्निंग अच्छी तरह हो रही है, फिर आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो, है ना। ऑलराइट, देखिए एक और क्वेश्चन वापस आप खुद ट्राई कर सकते हो। इट लुक्स लाइक ए वेरी गुड क्वेश्चन, तो सोचिए इसके बारे में कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए हम एज़ यूजुअल इसको पहले कर लेंगे अपने ट्रेडिशनल तरीके से, और उसके बाद रेप्लिका वाली मेथड से। तो होपफुली आपका आंसर हो गया होगा। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपकी सेविंग्स होती है, ये तो हमें पता है ना। इनकम एक्स वाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो इनकम तो हमें पता है कि ये है 3x और इसकी 2x, लेकिन एक रेशियो में x लिया तो दूसरे में x नहीं ले सकते, तो एक काम करते ये ले लेते हैं 9y एंड 8y। ओके, लेकिन हमें ये भी पता है कि y सेव्स अ फिफ्थ ऑफ हिज इनकम। y की जो सेविंग्स होती है, इसका सेविंग नहीं पता, पर y का सेविंग तो पता है कि अ फिफ्थ ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का 1/5, 2x का 1/5 यानी 0.4x बचाता है, 0.4x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते तो पता चलता है, ये इधर भेज दो वो उधर भेज दो, 1.6x इज इक्वल टू 8y। सो x और y का रेशियो 8/1.6 क्या होता है, 5:1 है। यानी याद है ना, x5 और y1 ले सकते हो। अभी तक दिक्कत यही तो थी ना, हमें सेविंग ढूंढनी है लेकिन x माइनस वाई तो कर नहीं सकते, पर अब हमें पता है कि x5 और y1 ले सकते हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे वापस डाल दें तो ये क्या मिलेगी, x5 डालेंगे तो ये 15 और ये 10,
और y1 डालेंगे तो 9 एंड 8। तो जो बचत हो जाएगी आपकी, इसकी 6, इसकी 2, 6:2 यानी 3:1। हमें रेशियो ही पूछा है ना सेविंग्स का, तो रेशियो ऑफ द सेविंग्स 3:1 आपका आंसर है। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया है ना। आई होप यू एंजॉयड दिस। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। रेप्लिका क्या होता है देखिए, समझना है। वाई अपनी इनकम का 1/5 बचाता है, तो सीधी सी बात ये कि उसकी इनकम ऐसी लो ना जो 5 से डिवाइड हो। ये हमने सब सीखा है रेप्लिका लेने में। तो 5 से डिवाइड हो, लेकिन 2 की टेबल तो है ही है, तो एक काम करते 10 ले लेते हैं। अगर 2 पार्ट वाला 10 लेते तो 3 पार्ट वाला 15 लेना पड़ेगा। और अब देखिए हो भी जाएगा अगर इनकम 15 और 10 है, क्योंकि ये 9 और 8 बचाते हैं। अब लक बाई चांस 10 में से 8 जाता है तो 1/5 बच ही जाता है, ऑटोमेटिकली बैठ गया। वरना हमें और भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता, पर यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, अपने आप बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो उसके टेबल में अगर मान लो यहाँ पे 1 ही बचता, और हमें देखना है नहीं यार 10 में से 8, मतलब उस हिसाब से हमें तो अब 2, क्योंकि 1/5 बचाना है, तो 10 में का 1/5 2 बचना चाहिए। लक बाई चांस यहाँ पे 8 है, अगर 4 होता ना तो इसको भी डबल कर लेते और फिर यहाँ पे 8 आ जाता है ना। पर लक बाई चांस यहाँ पे 9 और 8 ही है, तो अपने आप बैठ गया। 15 - 9 6, 10 - 8 2, 3:1 आपका आंसर। तो वापस समझिए, ये तो हम लकी थे, हमें ये पता था कि 1/5 बचाता है तो इनकम 5 के टेबल में लेनी चाहिए, तो 2 × 5 3 × 5 ले ली। हमें ये भी पता है कि सेविंग 10 की 1/5 2 रखनी है, यानी खर्चा 8 करना है। अब लक बाई चांस यहाँ पे 8 था, हो सकता है वो 4 हो, तो ये रेशियो को डबल करके यहाँ 8 आ जाता और बाद में लिखते। ठीक है, अभी के लिए ये आसान था, तो देखो कितना जल्दी हो सकता है ना। तो यही चीज़ें सीखनी है, इस तरह से आंसर लगाना सीखो, लेकिन रट्टा नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग। चलिए एक और क्वेश्चन सोचिए इसके लिए, ऑन योर ऑन फर्स्ट। तो होपफुली हो गया होगा। देखिए पहले ट्रेडिशनल मेथड बहुत शांति से करते हैं। हमें पता है कि जो आपके मनी है ना, इसमें से जो आप स्पेंड करते हो वो माइनस कर लो, तो आपके पास जो रिमेनिंग मनी बच जाते हैं वो आते हैं, है ना। ठीक है, अब ए ने और बी के पास शुरू में 87 एंड 63 रुपये थे, तो ठीक है। बी स्पेंड 9 मोर देन ए ने अगर x रुपये स्पेंड किए तो इसने x + 9 रुपये स्पेंड किए, है ना। और हमें बोला है अब उसके पास जो रुपये बचे, रिमेनिंग रुपये, वो 5:2 के रेशियो में है, यानी दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5/2। 2 इधर जाएगा, 87 × 2 क्या होता है 174। 174 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 × 63 क्या होता है भाई 5, या तो इसको थोड़ा चलो अब लिख ही देता हूँ। 5 × 63 315 माइनस ये 5x + 45 हो जाएगा, 5x + 45। अब इसको माइनस कर ही लेते हैं, यानी कि 315 - 45 हो जाएगा 270 माइनस 5x। तो ये -5x को इधर भेज देते, तो 5x - 2x यानी 3x इज इक्वल टू 270 - 174 यानी 96, x इज इक्वल टू 32। लेकिन हमें तो बोला है दोनों ने कितना स्पेंड किया मिलके, तो 32 को जब यहाँ डालते हैं तो एक ने तो 32 किया, है ना, लेकिन दूसरे ने 32 + 9 41 किया, टोटल 73 रुपये स्पेंड किए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है। सिंपल सी बात है, जस्ट इक्वेशन करना है, फॉलो करना है, थोड़ा टाइम जरूर जाता है इसीलिए तो हम रेप्लिका मेथड बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला रेप्लिका लेना एक आर्ट है, वो तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और जितने ट्विस्ट वाले क्वेश्चन होंगे इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अब ये बहुत ट्विस्टेड है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार रेप्लिका ले कहाँ, क्योंकि रेप्लिका किससे बनती है, रेशियो से। और अगर आप देखो तो रेशियो तो एक ही जगह पे है, तो इससे रेप्लिका कैसे ले। तो वही तो है ना कि जितना लॉजिक होगा उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक ही रेप्लिका है, एक ही रेशियो है, तो एक ही सेविंग अगर भाई 5 है तो बी की 2 है ना। लेकिन एक चीज़ समझिए, ए के पास शुरू में 24 रुपये ज़्यादा थे, और क्योंकि बी ने 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए तो उसकी सेविंग
और भी 9 रुपये बढ़ जाएगी। शुरू में 24 तो ज़्यादा थे ही, और 9 रुपये कम भी खर्चा किया तो 33 का डिफरेंस आएगा दोनों की सेविंग में। तो 5 और 2 का जो डिफरेंस है 3, ये अगर 33 है तो दोनों का टोटल जो 7 है वो कितना होगा? 333 है तो 777 होगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि भाई जो शुरू में ये 5:2 तो आपका क्या था भाई, मनी लेफ्ट जो बच गए वो 77 है ना। हमें तो लेकिन खर्चा पूछा है। खर्चा तो भाई यहाँ से मिलता है कि शुरू में 87 + 63 यानी 150 थे, हाँ, और उसमें से 77 बचा लिए, तो बीच में कितने स्पेंड कर दिए? 63 स्पेंड कर दिए। आपका आंसर सही है ना। तो देखिए बात तो वही है, वहाँ पे 73 था, क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। 5, 2, ये 24 और वो 9, 33 रुपये, 3 33 है, 777 है। शुरू में 150 थे, उसमें से 77 मैंने जस्ट माइनस गड़बड़ कर दिया है, 150 - 77 73 होता है ना। तो सॉरी अबाउट दैट, एक ही सेकेंड। तो आपके पास अब 73 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो देखिए चीज़ें इतनी ट्विस्टेड है, लगता बहुत इजी, और इसीलिए मैंने सीखा है क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं सीखा, आप बोले मैं तो रेप्लिका ही करूँगा, पर वो स्ट्राइक भी तो होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्राइक होना मुश्किल था। आज खास करके ये क्वेश्चन मिसलेनियस है, और वहाँ पे मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि रेप्लिका धीरे धीरे आएगा। मेहनत ज़रूर करनी है, खास करके उन एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स को जिसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया है ना, पर वो धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पे देखिए समझना क्या था, क्योंकि मेरे पास सेविंग का तो एक ही चीज़ था, 5 और 2 के रेशियो में है। अब मैं सोचता हूँ यार सेविंग्स तो दोनों में से किसी की नहीं मिलती, लेकिन डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि ये 24 रुपये ज़्यादा लेके आया था और 9 कम खर्च किया, तो 24 और 9 33 ज़्यादा बचा लिए उसने, 33 ज़्यादा बचा लिए। तो फिर 5 और 2, अगर इसने 5 बचा इसने 2, तो 3 ज़्यादा बचाए ना उसने, वो 3 अगर 33 है तो 7 कितना? 77, यानी दोनों ने मिलके 77 बचा लिए। हमें दोनों ने मिलके ही पूछा है, तो दोनों के मिलके कितने रुपए थे? 150 थे, उसमें से 77 तो बच गए, तो डिफरेंस दिखा लो। तो 73 दोनों ने मिलके खर्च किए। किसका कितना इंडिविजुअल तो पूछा नहीं है, टोटली पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया है ना। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान था अगर आप समझो कि इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा लंबा है। तो वो धीरे 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 आपको रेप्लिका सीखना है। देखिए अभी एक और वीडियो बनेगा बेसिक स्कूल फंडामेंटल्स में रेशियो के ऊपर, लेकिन असाइनमेंट करते रहिए। उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल पे जाएगा, और हर एक वीडियो में भी यहाँ पे नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे, वो फिर ऐप पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी मेरा आइडिया है कि स्कूल फंडामेंटल्स को तो सब वीडियोस आपको फ्री में मिल जाए, आप यूट्यूब पे करो, सीखो। फाइन, ऑलराइट देन, आज यहाँ पे इतना ही इस वीडियो में। आई होप यू आर लविंग इट। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।